जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट की सीडीपी के लिए 30 सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, 30 आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है। हमारा टारगेट है 30 से 30 आपको हर सब्जेक्ट में दिलाना। तो देखिए, 30 से 30 तभी आ पाएंगे जब हर आप प्रैक्टिस सेशन में प्रतिभाग करेंगे और हर क्वेश्चन को अच्छे से आप समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर 30 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। लास्ट में आप 30 में से कितने अंक अर्जित किए हैं वो आप बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सबसे ज़्यादा रिपीटेड 30 सीटीपी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि लेवाइगोत्स्की की समाज संरचना के सिद्धांत में पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है। तो क्या बच्चे को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ देना या फिर बच्चे को दी गई जानकारी की बच्चे को दी जाने वाली अस्थायी सहायता, फिर दंडित करना या फिर सीखने को इनाम देना। तो देखिए, जो इसके फोल्डिंग होती है ये बच्चे को दी जाने वाली जो है अस्थायी सहायता होती है, यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए कुछ समय के लिए जो आप सहायता करते हैं, निश्चित समय के लिए सहायता करते हैं तो बच्चा सीख जाता है, तो फिर दोबारा हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ती। वही होती है आपकी इसके फोल्डिंग। ठीक है, इसको पाण, मचान, ढांचा और न जाने हिंदी में कितने नामों से जाना जाता है, लेकिन आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है इंग्लिश का, इसके फोल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा संरक्षण की अवधारणा को समझ जाता है। तो ठीक है, ये 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे की। कौन कितनी अवस्थाएं, तो 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाएं ये आपके सामने हैं। ठीक है, पहली होती है संवेदीगामक, जो कि जन्म से 2 वर्ष चलती है। ये होती है आपकी लगभग 2 से 7 वर्ष चलती है। ये 7 से 11 वर्ष चलती है और ये 11 से 15 वर्ष लगभग चलती है। ठीक है, तो बात करें संरक्षण कब जो संरक्षण की अवधारणा होती है इसको समझ आने लगती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रांतक अवस्था में, यानी 7 से 11 की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग के अनुसार वह अवस्था जिसमें नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो इन्होंने अच्छा कितने स्तर दिए इनके कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है उसको कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने 3 स्तर दिए हैं। कितने? 3 स्तर दिए हैं और 6 आपके 3 स्तर और 6 चरण बताएं। ठीक, स्तर 3 है और चरण 6 हैं। ठीक है, तो इसमें से पहले ये पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर औपचारिक स्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक स्तर में नैतिक बाहरी कारकों दंड द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है। तो डिस्लेक्सिया जो होती है ये क्या, सुनने से, बोलने से, पढ़ने से या फिर चलने से। इसका सही जवाब हो जाएगा पढ़ने से। डिस्लेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिस्कैलकुलिया गणितीय क्षमता से। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना है। तो किसके अनुरूप? बच्चे और अवस्था और बच्चे के परिवेश और परिवार के या फिर बच्चे माता पिता के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो है हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुसार बदलना चाहिए, ना कि और कुछ। जो समय से शिक्षा मानती है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था को बच्चों के अनुसार बदलना चाहिए, यानी कि बच्चे जिस तरह से सीखना चाहें उस तरह से व्यवस्था को आप दीजिए। ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक टैग शब्द जिसे पैडागॉजी का सही उत्तर माना जा सकता है। तो कंठस्थ आपका निगेटिव होता है, हतोत्साहित आपका निगेटिव होता है, अवसर देना ये आपका पॉजिटिव में जाएगा, मानक मूल्यांकन गलत हो जाएगा। रचनात्मक यानी बच्चा करके सीखे, बच्चे को अवसर दीजिए, ऐसे टैग वर्ड सही होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो क्या बी एफ स्किनर, जॉन डेवी, एरिक एरिक्सन या फिर चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा जॉन डेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपनी आप से क्यों बात करते हैं, यानी प्राइवेट स्पीच क्यों करते हैं। क्या वे अहम केंद्रित होते हैं या फिर वे अपने कार्य को दिशा देने के लिए या फिर पूरा ध्यान खींचने के लिए फिर उनकी आदत होती है। तो देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो खेलते समय, कोई काम करते समय खुद से बातचीत किया करते हैं। ठीक है, तो वो कारण होता है वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे सटीक तरीका क्या है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं सबसे सटीक तरीका क्या होगा उनको पहचानने के लिए। तो केवल वाले वैसे निगेटिव हो जाते हैं, परीक्षण ये भी। हाँ, ये आप जो है ऑप्शन सी के साथ साथ जा सकते हैं, जिसकी जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता देखना हो तो ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है। तो स्कीमा क्या, एक रक्षा तंत्र, सीखने की क्षमता है या फिर ज्ञान को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना या फिर एक शारीरिक माध्यम। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना, यानी कि जो बच्चों को नया
जानकारी दी जाएगी तो जानकारी को स्टोर जो करता है तो वही होती है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है जानकारियों को छोटे छोटे टुकड़ों को एब्जॉर्व करना या जानकारियों को छोटे छोटे टुकड़ों में एकत्र करना, स्कीमा के अंतर्गत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विकास डैश से की ओर चलता है, तो किससे किसकी ओर चलता है? तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार बताया है। सरल से जटिल, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट, या फिर सिर से पैर। तो ऑप्शन डी के साथ यहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है। किसके साथ? ऑप्शन जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ जाता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग सामान्य से विशिष्ट की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करके सीखना किस पद्धति का किस प्रकार की शिक्षा का मंत्र है? जो करके सीखना होता है तो क्या पारंपरिक, प्रगतिशील, या फिर विशेष शिक्षा, या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात प्रगतिशील शिक्षा का जो मंत्र होता है, मूल मंत्र, वो करके सीखना है, यानी कि बच्चे का लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा करके ज़्यादा सीखता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 यही कहता है। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? देखिए हावर्ड गार्डनर जो दूसरे के भावनाओं और व्यवहारों को समझता है। ठीक है। तो क्या अंतर व्यक्तित्व हो जाएगी, अंतः व्यक्तित्व होगी, या फिर अंतर व्यक्तित्व होगी, या फिर भाषा, या फिर स्थानिक? तो देखिए जब दूसरे को समझेगा तो हो जाएगा अंतर। ठीक है। अंतर व्यक्तित्व हो जाएगा। अगर खुद को समझेगा तो अंतः व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे देखना चाहिए? एक बाधा के रूप में, सीखने के संसाधनों के रूप में, बच्चों की कमी के रूप में, या फिर अनुशासन की समस्या के रूप में? तो अगर व्यक्तिगत भिन्नता वाली क्लास है तो उसको एक सीखने के संसाधन के रूप में शिक्षक को देखना चाहिए, ना कि बाधा के रूप में, ना कमी के रूप में, ना ही अनुशासन समस्या के रूप में। ठीक है। ऑप्शन बी के साथ आप यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई में व्यापक पद का अर्थ क्या है? तो क्या केवल जो है आपका शैक्षिक क्षेत्र तो नहीं, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों? हाँ, तो ये होगा खेलकूद और वार्षिक परीक्षा नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो क्या सलाह देने वाला होना चाहिए, तानाशाह, सुविधादाता, या फिर उपदेशक? तो सबसे सटीक आंसर जाएगा सुविधादाता की तरह। ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 कहता है जो आपका बच्चे का टीचर होगा वो सिर्फ सुविधादाता या सहगामी के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंध है, किससे संबंधित है? हाँ, तो क्या अंतर संबंधित है, निरंतरता से संबंधित है, एकीकरण, या फिर परस्पर क्रिया से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी आपका निरंतरता का संबंधित है। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह आपका निरंतर चला करता है। ठीक है। तो निरंतरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू निकालने का सूत्र क्या होता है? तो क्या MA/CA इंटू 100, या फिर CA/MA इंटू 100, या फिर MA/100 इंटू CA, या फिर 100/MA इंटू CA? तो इसका जो सही जवाब होता है वो इसमें से कौन होगा? देखिए ये हो जाएगा यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। ठीक, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। नेक्स्ट है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्या अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण, या फिर रटना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी अपसारी चिंतन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के पूर्व संक्रात्मक अवस्था की आयु क्या होती है? तो देखिए जो पूर्व संक्रात्मक की अवस्था होती है, चार ये होती हैं, चार इनकी अवस्थाएं इसमें से पूछा है। आपको एज दे दिया गया है। क्वेश्चन इनसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। यह पूछेगा कि इस अवस्था में क्या चीज़ घटित होता है बच्चे में, या फिर कोई एज दे देगा, नाम पूछ लेगा जैसे यहाँ पर, या फिर कोई एज दे देगा उससे नाम पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपका नाम दिया है और एज पूछा है। ठीक है। तो पूर्व पारंपरिक क्या होती है, यहाँ भी हमने ऊपर सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक। फिर हो जाएगा अमूर्त, फिर हो जाएगा मूर्त, ऊपर वाली संवेदीगामक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा अर्जन का सिद्धांत किसने दिया है? क्या आपके पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, या फिर वाइगोस्की? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नॉन चॉम्स्की यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने कहा भाषा बच्चे में जन्म से ही भाषा सीखने का एक यंत्र होता है, यानी कि भाषा अर्जन की क्षमता उसमें जन्मजात होती है। नॉन चॉम्स्की का कहना है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे जमी पर फिल्म का पात्र ईशान अवस्थी किस विकार से ग्रसित था? तो आपने शायद हो सकता है मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी। तो ये वो जो था डिस्लेक्सिया से संबंधित था। ठीक है, डिस्लेक्सिया। अब आपको ये बताना है कमेंट में सारे जवाब की कौन सा जो है विकार इसमें किससे संबंधित है। ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चे की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो परिवार होती है। दूसरी जो जाएगी वो समाज और स्कूल जाएगा, ठीक है, दूसरे में। और ये निष्क्रिय पाठशाला जो निष्क्रिय जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का पुस्तकालय में होता है। बच्चे का जो निष्क्रिय डेवलपमेंट होगा यानी यहाँ पर पुस्तकालय में बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता है, शारीरिक विकास यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कोहलबर्ग के हिंज की दुविधा का प्रयोग पर आधारित है। तो कौन सा जो कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है इसमें से ऐसा पूछा गया है। तो उनका सिद्धांत था नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जैन पियाजे से, वाइगोत्स्की का यह है, ठीक है। और ये संबंधित है आपका कोहलबर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को किसमें कठिनाई होती है। तो ऑटिज्म से संबंधित जो बच्चे होते हैं उनको कठिनाई होती है सामाजिक संवाद करने में, यानी कि बच्चे दूसरे से बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातों को कहने में शर्माते हैं या फिर हिचकिचाते हैं या फिर नज़रें नहीं मिला पाते। वो एक दूसरे से दूसरे बच्चों या समाज के प्रति असंवेदनशील होते हैं, बात करने में शर्माते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर क्या है। तो जेंडर क्या है, क्या है एक जैविक निर्धारण है या फिर एक ये सामाजिक संरचना है, शारीरिक विशेषता या फिर जन्मजात गुण है। तो देखिए जो जेंडर होता है ये होता है एक प्रकार की सामाजिक संरचना, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी की अवधारणा किसने दी है। तो चाहे आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जेडपीडी पूछे या फिर पूछे एसके फोल्डिंग, दोनों आप किसके साथ जाएंगे आप लेवाइगोस्की के अनुसार। इनका सिद्धांत कौन सा है, तो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है इनका, ठीक है। और स्कीमा और अनुकूलन इत्यादि पूछता है तो आप इनके साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता और वातावरण का संबंध किससे होता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण का जो संबंध होता है वो क्या योगात्मक या फिर गुणात्मक या फिर केवल आनुवंशिकता है, फिर इनमें से कोई संबंध नहीं। तो बिल्कुल इनमें से जो होगा आपका कोई भी संबंधित नहीं होगा, सॉरी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों संबंधित है तो दोनों का गुणात्मक होता है। जो बच्चे का विकास होता है, बच्चे का विकास बराबर आनुवंशिकता गुणे वातावरण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों डेवलपमेंट के जरूरी होते हैं, इसलिए दोनों गुणात्मक होते हैं, ठीक है, गलती मत करिएगा, दोनों गुणात्मक होते हैं। अगर आप एक जीरो कर देंगे तो दूसरा जीरो हो जाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट फिर नहीं हो पाएगा। अगला है लर्निंग का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है। तो कौशल अर्जन करना, व्यवहार में परिवर्तन, फिर ज्ञान का रटना या फिर परीक्षा में पास होना। तो लर्निंग का सबसे अच्छा अर्थ जो आपका परीक्षा पास करना नहीं होता है, रटना भी नहीं होता है और कौशल अर्जन करना भी नहीं होता है, व्यवहार में परिवर्तन यानी कि अधिगम के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही आपका ज्ञान कहलाता है। ज्ञान से होने वाला व्यवहार में परिवर्तन ही आपका अधिगम कहलाता है। ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे को कैसे देखा जाता है। तो कैसे देखेंगे, खाली स्लेट की तरह देखेंगे, निष्क्रिय नकलची की तरह देखेंगे या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखेंगे या फिर छोटे अवयस्क के रूप में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप जो है खाली स्लेट की तरह नहीं देख सकते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चा जन्म से कुछ ना कुछ वो हमेशा जानता रहता है और हमेशा देखते कुछ ना कुछ करके सीखता है वो, ठीक है। निष्क्रिय नकलची ही नहीं होता है वो, भले आपको कुछ चीज़ें देखता है लेकिन वो अपनी मर्जी से भी करके सीखता है। जिस चीज़ को आप मना करेंगे उस काम को ज़रूर करेगा वो। छोटे अवयस्क के रूप में तो नहीं देख सकते, क्योंकि वो अपने हिसाब से जिस एज में होता है उस हिसाब से काम किया करता है, इसलिए उसको किस रूप में देखेंगे, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे हमेशा खुद करके सीखते हैं। तो ये थे आपके सीटेड सीडीपी में पूछे जाने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बार रिपीटेड थे। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अन्य सब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।